जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार मन को समभाव में स्थित कैसे करें। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 19। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा उस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। फिर एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा उस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। तो सवाल ये है कि इसे हम अपने जीवन में कैसे उतारें। इसका उत्तर ये है, देखिए पहले समझिए कि समभाव का अर्थ क्या है। समभाव का अर्थ है कोई ऐसा भाव जिसके विपरीत ना जाना पड़े, कोई ऐसा भाव जो इतना आकर्षक हो और इतना विराट हो कि तुम्हें पूरा ही सोख ले अपने में, तुम्हें उससे हट करके किसी और भाव की जरूरत ना पड़े। चलो समझो, संसार में जो कुछ भी करते हो उसे चलाए रखने के लिए तुम्हें उसके विपरीत की शरण में जाना होता है। जो पढ़ाई करते हैं वे बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत हो गई, अब जरा बाजार घूम कर आते हैं, थोड़ा खेल कर आते हैं। तो पढ़ाई करनी है तो बाजार जाना पड़ेगा। तुमने किसी दिन 10-12 घंटे पढ़ाई कर ली या 3-4 दिन ऐसे हो गए कि 10-12 घंटे काम कर लिया, तो फिर दूसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन तुम यह कहते हो कि आज आराम करेंगे या कि आज थोड़ा कहीं पर मन बदल कर आते हैं, टहल कर आते हैं। दुनिया में जो कुछ भी है वह आवश्यक कर देता है कि तुम उसके विपरीत के पास जाओ, क्योंकि दुनिया में कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो तुम्हें पूरा का पूरा सोख ले, तुम्हें संभाले अपने भीतर। दुनिया में तो जो कुछ भी है सब छोटा छोटा है, और जो छोटा है वो बड़ा उबाऊ है। जहाँ कुछ छुटपन है वहाँ घर्षण भी है। सच्चिदानंद परमात्मा में समभाव का अर्थ हुआ कि उसकी सेवा में लग जाओ, उस काम को उठा लो, उस केंद्र से काम करो जहाँ तुम्हें किसी विपरीत की तलाश ही ना रहे, जहाँ तुम्हें किसी विपरीत की आवश्यकता ही ना रहे। काम वह करो जिसके बाद तुम्हें मनोरंजन की जरूरत ही ना पड़े। यह ना कहो कि काम ज़्यादा हो रहा है तो अब थोड़ा मनोरंजन भी तो चाहिए। काम ही मनोरंजन हो जाए, काम में ही ऐसा आनंद है कि अब मनोरंजन किसको चाहिए भाई। और उसके लिए वो काम, पहली बात आकर्षक होना चाहिए और दूसरी बात अनंत होना चाहिए। अनंत नहीं हुआ तो कभी ख़त्म होने लग जाएगा, और ख़त्म होने लग गया तो उस काम से इतर तुम्हें कुछ और काम करना पड़ेगा। कह लो कि काम का विपरीत करना पड़ेगा। और आकर्षक होना चाहिए, आकर्षक नहीं होगा तो थोड़ी देर में कहोगे कि अब ऊब गए। समभाव का अर्थ यह नहीं होता कि सुख दुख में एक समान, या सर्दी गर्मी एक समान, या धूप छाँव एक समान। समभाव का अर्थ होता है कि मन पर कुछ ऐसा छाया हुआ है जिसकी पनाह में आने के बाद कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं लगती। समता मिल गई है, अब ना विषमता बची है, ना ममता बची है, और ना अहंता बची है।
ये जीवन जीने के तरीके हैं, ये जीवन की कलाएं हैं। और साथ ही साथ जीवन कैसा बीत रहा है यह उसकी कसौटी है। तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें हर हफ्ते 2 हफ्ते, हर महीने 2 महीने छुट्टी लेकर के कहीं भागना पड़ता है। तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें हफ्ते के अंत में शराब की पार्टी करनी पड़ती है। या फिर तुम्हारा काम ऐसा है कि घर लौटकर आते हो तो निढाल हो जाते हो और कहते हो कि आज तो बहुत काम हो गया, चलो अब टीवी देखते हैं। और काम से मेरा अर्थ है लक्ष्य, जीवन का केंद्र। वही तो काम बनता है ना, जो केंद्र है वही कर्म बनेगा। केंद्र ही तो कर्म का निर्धारण कर देता है ना। कृष्ण जो बात कह रही हो उसको तुम बस धार्मिक और पवित्र वक्तव्य की तरह देखोगे तो उसका बहुत छोटा 1% आंशिक लाभ मिलेगा आपको। और अगर उनकी बात को जिंदगी की तरह देखोगे तो जिंदगी ऐसे खिल जाएगी कि विश्वास नहीं होगा तुमको। संभव का मतलब जानते हो क्या होता है? कि समय ठहर गया। संभव जहाँ नहीं है वहाँ तो घड़ी की टिक टिक है कि काम कब खत्म होगा। और संभव का अर्थ है कि तुम समय से बाहर ही आ गए। जब जिंदगी में एक ही चीज चल रही है तो समय के बीतने का पता किसको चले। इतना डूब कर रहे हैं क्योंकि काम इतना आकर्षक और आवश्यक है कि समय का पता ही नहीं चलता। कब दिन होता है, कब रात होती है, कौन जाने। कब मौत आ जाए ये भी कौन जाने। यूं ही बस मस्ती में, खुमारी में मर भी जाएंगे। कैसे मरेंगे? काम करते करते। कौन सा काम? वह काम जिसे कर्मयोग कहा जाता है। अब तुमको मृत्यु का कोई डर नहीं। जिसको मृत्यु का डर नहीं वह मौत के पार निकल गया ना। उसके ख्यालों में ही मौत नहीं है, उसके ख्यालों में अब काम है, सातत्य। कुछ ऐसा जो कभी ना टूटता हो, कुछ ऐसा जिसके प्रति निष्ठा कभी खत्म हो ही नहीं सकती हो।